के साथ प्रशासन में पूरे तरीके से मुस्तैद है। इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए। क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्या कुछ प्रशासन की तैयारी, इन तमाम पहलू पर जानकारी साझा करेंगे। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई, पल्लवी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई, इसी के साथ महावीर सिंह राणा हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ गए। सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी पल्लवी, दिल्ली में तिहरी मार झेलते हुए दिल्ली वासी इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठंड बढ़ रही है और इसके साथ ही विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम इसको देखते हुए किए गए हैं? जी निशु जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि पॉल्यूशन भी है, तो ग्रेव फ्री भी कल से लागू कर दिया गया है, क्योंकि एक वाई लेवल जो है वो 400 के पार कहीं ना कहीं दिखा रहा है। और ये भी अभी माना जा रहा है कि शाम तक होते होते ग्रेव 4 भी लागू हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पॉल्यूशन है और उसी प्रकार से कड़कड़ाहट की ठंड भी दिल्ली में पड़ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एलिजिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि बिल्कुल ही रास्ते में चलने में बहुत ही दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, सुबह सुबह तो पूरे कोहरा छाया हुआ है दिल्ली में, और सभी लोग अपने गाड़ियों का जो डिपर होता है उसे भी चला रहे हैं, और जो सबसे हाई मेंटेनेंस की लाइट होती है उसे भी लोग चला रहे हैं। और जहां तक बात करें परिवहन की, तो परिवहन की भी जो बात की गई है उसमें लोग हाईवे पे बहुत ही स्लो में गाड़ी चला रहे हैं, और जगह जगह पे बैरिकेटिंग लगाई गई है कि किसी की स्पीड होने के कारण दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम एलिजिबिलिटी ना होने के कारण दुर्घटना भी बहुत तेज घटती है। और जिस प्रकार से अभी दिल्ली में पॉल्यूशन के साथ साथ शीतलहर बहुत पड़ रही है, इसको लेके भी लोगों को दिल्ली की कहीं ना कहीं कड़कड़ाहट की भी एहसास हो रही है। और क्योंकि जिस प्रकार से अभी ठंड पड़ रही है, उसको लेकर रैन बसेरा जो लोग कर रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ठंड है तो लोग रोड पे सोने में कहीं ना कहीं उनकी भी तबीयत खराब हो रही है, लोगों को जुकाम ज्यादा हो रहा है, पेट में दर्द होना, ऐसी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पॉल्यूशन भी है, तो पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए लोग अपने घर से मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और मास्क लगाकर बाहर ही निकल रहे हैं। जी निशु जी। ठीक है पल्लवी, हमारे साथ ईशा भी लगातार जुड़ी हुई है चंडीगढ़ से। ईशा, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे ही कोहरा जो है जमा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर पारा बना हुआ है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आगे किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? इस वक्त पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है, कोहरे और शीतलहर की दोहरी चपेट से जूझ रहा है पूरा उत्तर भारत। फिलहाल यहाँ पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पे मटका चौक है, और यहीं पे ट्रैफिक पुलिस सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगाई जाती है इस वक्त, क्योंकि ऑफिस जाने का समय है। और लोगों से भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जिस तरीके का इस वक्त मौसम बना हुआ है, 20 मीटर तक विजिबिलिटी है, तो यातायात के दौरान जो है सावधानी बरतें। और ये भी जो है ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है कि अपनी लाइन को ना चेंज करें और सड़क के किनारे गाड़ी भी ना खड़ी करें, और समय से पहले घर से निकले, ताकि जल्दबाजी के तहत गाड़ी स्पीड से ना चलाएं, ताकि जो दुर्घटना है वो ना घट सके। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है, और यातायात सेवाएं सबसे ज़्यादा बाधित यहाँ पर हुई है चंडीगढ़ में। अगर हम बात करें ट्रेनों की, जो दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ की तरफ ट्रेनें आ रही हैं, वो 14 से 15 घंटे देरी से यहाँ पर पहुँच रही हैं। जहाँ तक अगर हम फ्लाइट्स की बात करें, आज 5 फ्लाइट्स चंडीगढ़ से जिन्होंने उड़ान भरनी थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। पिछले कल भी कई फ्लाइट्स जो है रद्द कर दी गई थी घने कोहरे के चलते। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो आज के लिए है, 3 घंटे का ये अलर्ट जारी किया गया है घने कोहरे का। और हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि दोपहर 2 बजे तक थोड़ी बहुत धूप निकल सकती है और कोहरा छट सकता है, लेकिन रात के वक्त दोबारा एक बार फिर से कोहरा छाएगा। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा असर है वो यातायात सेवाएं बाधित हुई हैं उस पर पड़ा है, चाहे उड़ानें हो, उड़ानें भी रद्द हो रही हैं। इसके अलावा अगर ट्रेनों की बात करें, ट्रेनें देरी से चल रही हैं, और यहाँ पर जो दूसरे राज्यों से ट्रेनें भी पहुँच रही हैं वो काफ़ी देरी से, 14 से 15 घंटे देरी से यहाँ पर पहुँच रही हैं। और लोगों से भी यही आग्रह किया गया है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। और जिस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है, इसका प्रतिकूल जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सुबह के वक्त लोगों को कहा गया है कि आप घरों से बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें और मॉर्निंग वॉक पर ना जाए, क्योंकि जिस तरीके का कोहरा इस वक्त बना हुआ है, इसका सीधा प्रभाव हृदय संबंधी जिन्हें रोग हैं उन पर पड़ रहा है। और इसके अलावा शाम के वक्त भी घरों से निकलने के लिए मनाही फिलहाल की गई है।
लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए, गेहूं की फसल के लिए ये जो मौसम है ये सही बताया गया है, लेकिन सब्जियों के लिए इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और जो पशु हैं उनको जो चारा दिया जाता है, अगर कोहरा ऐसे ही छाया रहेगा तो उस पर भी इसका असर देखने को पड़ सकता है। तो जो किसान जिन्होंने सब्जियां उगाई हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ये हो सकता है। और वहीं मौसम विभाग का कहना है कि कल और परसों पहाड़ों में जिस तरीके से भारी हिमपात, खासतौर से हिमाचल प्रदेश का पूर्वानुमान है, उसका असर सीधा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पड़ने वाला है। और बारिश का पूर्वानुमान यहाँ पर 5 और 6 जनवरी के लिए लगाया गया है। फिलहाल 3 घंटे का यहाँ पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से, देखिए, गाड़ी की जो रफ्तार है वो यहाँ पर धीमी हो चुकी है। और लोगों से भी आग्रह किया गया है कि अगर आपको ऑफिस जाना है तो समय से पहले निकले और जल्दबाजी ना करें। और जो वाहन है वो बड़ी ही सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ चलाए। तो यही वजह है कि आप देखिए कितनी जो रफ्तार है वो धीमी यहाँ पर हो चुकी है। और ट्रैफिक पुलिस भी जगह जगह पर तैनात किए गए हैं ताकि दुर्घटनाएं यहाँ पर ना घट सके। और इसके अलावा अगर हम बात करें बीते कल की, क्योंकि बीते कल भी घना कोहरा छाया हुआ था, इसके चलते भटिंडा में दुर्घटना घटित हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और 33 घायल हुए हैं। तो ऐसे में लगातार ये एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी जारी की जा रही है कि यातायात के दौरान बड़ी ही सतर्कता के साथ गाड़ी चलाएं। जी बिल्कुल, कोहरे के चलते हादसों में जो इजाफा साफ देखा गया, इसी के चलते तमाम प्रोटोकॉल्स लागू किए जा रहा है। हाईवेज पर स्पीड लिमिट जो है वो घटा दी गई। हमारे साथ लगातार आगरा से नरेश ढाकरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास आएंगे नरेश, लेकिन उससे पहले महावीर सिंह आपके पास आते हुए, महावीर, उत्तरकाशी में क्या कुछ टेम्परेचर फिलहाल बना हुआ है, आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ मौसम विभाग का कहना और कितना इसको लेकर प्रशासन संजीदा? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ तो उत्तरकाशी सुबह चटकती हुई धूप जो है सामने दिख रही है। इस समय जो है मौसम पूरी तरह से साफ है। जब तक गंगोत्री यमुनोत्री धाम की बात है तो पूरी तरह से मौसम साफ है। पूरे जिले में इस समय जो है मौसम साफ है, मगर जो बर्फबारी पिछले दिनों हुई थी, जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, जैसे हर्षिल, धराली, मुखवा, पुराली के साथ साथ जो है यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, दोनों जगह जो है बर्फ गिरी हुई है। और बर्फ गिरने के कारण जो है यहाँ पे जो सैलानी काफी उमड़े हैं। जो चारधाम शीतकालीन यात्रा है उसमें भी लोग आए हैं, मगर जो सड़कें हैं इस समय जो है काफी नाजुक बनी हुई है। जो पाला गिरा हुआ है उसके कारण जो है फिसलन सबसे ज्यादा है। जो इस समय जो यात्री आ रहे हैं उनको जिलाधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि आप अगर जा रहे हैं तो संभल के चले, क्योंकि पाला ग्रस्त क्षेत्र है, सबसे ज्यादा फिसलन होती है। तो उसके लिए जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। जैसे मैं बता दूं, हर्षिल में पुलिस प्रशासन को मौजूद किया गया है, वहाँ पे आपदा प्रबंधन की टीम को मौजूद किया गया है कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो वो लोग उसको सतर्कता बरते हैं। उसी तरह जिलाधिकारी ने लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से ठंड, जो कड़ाके की सुबह शाम जो कड़ाके की ठंड पड़ी है उसके कारण जो है लोग काफी परेशान है। जो बाहर से यात्री आ रखा है वो परेशान है। भले यहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जो नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र में तो अलाव की व्यवस्था होती है, मगर जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे लोग अपने पे निर्भर होते हैं, खुद अपना अलाव की व्यवस्था करते हैं, हीटर का प्रयोग करते हैं। इस समय भले स्कूलों की छुट्टी पड़ी हुई है, मगर जो आम जन, जो कार्य उद्योगों के होते हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय बता दूं, जो बर्फबारी पहाड़ों में हुई है उसके कारण जो है, जो यहाँ बागवानी के लोग हैं वो काफी खुश हैं। वो उनका मानना है कि और बर्फ गिरनी चाहिए। इस बर्फ गिरने के कारण जो है उनके जो सेब के पेड़ है उनको काफी, पहाड़ों में बता दो, पहाड़ों में जो सब्जी उगाने वाले लोग हैं इस समय जो जो लहसुन का और प्याज का जो इस समय बीज बोया है उसको जो है उगाने के लिए बारिश होनी बहुत जरूरी थी। भले बारिश कम हुई है, मगर आने वाले वक्त में अगर बारिश होती तो किसानों के भी चेहरे खिलेंगे। इस समय बता दूं, उत्तरकाशी में जो है पर्यटन काफी बड़ा है, मगर जो फिसलन वाली जगह है, जैसे मैं हर्षिल वाला क्षेत्र बता दूं, सबसे ज्यादा फिसलन वाला जगह है। वहां पे जो है भले प्रशासन जो है वहां पे चूना और नमक डाल रहा है, जिसके कारण जो है फिसलन थोड़ा कम हो रही है, मगर फिर भी खतरा बना हुआ है। जो जिलाधिकारी है उनका साफ कहना है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वो संभल के आए, क्योंकि जिस तरह से जो पालाग्रस्त क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन बना हुआ है। जी ठीक है महावीर, तो इस समय स्थिति जो है आने वाले दिनों के लिए ऐसी ही बनी रहेगी, ठंड पड़ती रहेगी, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है। नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए, नरेश आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तर भारत में शीतलहर का असर इस समय देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए। नरेश ढाकरे हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश, जिस तरीके से इस समय समूचा उत्तर भारत जो है वो कहीं ना कहीं शीतलहर से जूझता हुआ नजर आ रहा है, आगरा में क्या कुछ हालात है, कितना प्रशासन इसको लेकर तैयार? हाँ देखिए निश्चय, बिल्कुल आप
आप चलें कि लगातार पिछले दिनों पहाड़ी इलाकों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में पिछले 3 दिनों से घना कोहरा और कड़ाके की ठंड देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने पीछे की एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं इस समय देहात क्षेत्र में मौजूद हूँ और साफ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो घना कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ है। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो तकरीबन 20 से 15 मीटर के जो विजिबिलिटी है वो सड़कों पर रह चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो घना कोहरा है वो वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निशु अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में लगातार जो कहीं ना कहीं जो ठंड है वो लगातार लोगों को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। और निशु अगर हम बात करते हैं तो ठंड से हर एक व्यक्ति जो परेशान है, जो कहीं ना कहीं चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो। आपको बता चले कि कई मजदूरों से भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि लगातार 3 दिनों से कहीं ना कहीं आगरा शहर के अंदर जो कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जो पड़ रहा है उसके कारण उन लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं किसानों की बात की जाए तो इस घने कोहरे में जो किसान हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। उन लोगों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो साफ देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से हम लोगों ने जैसे ही नव वर्ष 2025 में प्रवेश किया तो कहीं ना कहीं जो ठंड है वो भी पड़ना शुरू हो चुकी है। क्योंकि आपको बता चले कि जिस तरीके से अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा एक पर्यटक नगरी भी है। ताजमहल की अगर हम बात करते हैं तो ताजमहल पर लगातार जिस तरीके से जो पर्यटक पहुंच रहे थे, लेकिन जब ठंड पड़ना आगरा में शुरू हुई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पर्यटकों की जो आवाजाही है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगरा में जो ठंड का कहर है वो लगातार लोगों को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में जो लोग हैं वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निशु, बिल्कुल, लोगों की मुश्किलें इससे काफी ज्यादा बड़ी हैं और जनजीवन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। हमारे साथ पल्लवी जुड़ी हुई है लगातार दिल्ली से। पल्लवी, आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना और जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई, रैन बसेरों की बात की जाए तो क्या वो पर्याप्त साबित हो रही हैं फिलहाल? देखिए, जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि अभी इसी प्रकार से घना कोहरा लगा रहेगा, क्योंकि दिल्ली में अगर आपको बताते चले कि लास्ट दिसंबर से और अभी जनवरी है तब अभी ठंड पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले पॉल्यूशन इतना ज्यादा था और ना ठंड का पता चलता था और ना ही कुछ, क्योंकि 1 महीने ही हुए हैं कि ठंड अभी पड़ना शुरू हुआ है। और जिस प्रकार से रैन बसेरे की आपने बात की तो जो लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें रैन बसेरे के लोगों को रहने के लिए तो जगह इफरात नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जगह की कमी आ रही है और रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को ठंड भी लग रहा है। पर सरकार द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं वो लोगों को ब्लैंकेट भी दे रही है और सोने के लिए एक गद्दा भी दे रही है कि उन्हें इतनी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप मेरे पीछे नीतू जी देख सकती हैं किस प्रकार से घना कोहरा पड़ा हुआ है और सुबह 5 बजे से, अगर मैं आपको बताते चलूं कि सुबह 5 बजे से ही बहुत ज्यादा दिल्ली में घना कोहरा है और अभी आप 9:30 बज रहा है। 9:30 बजे के बाद भी आप दिल्ली में देख सकते हैं किस प्रकार से एलिजिबिलिटी है। और बिल्कुल भी जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बस आ रहा है लगातार, उसकी स्पीड भी बहुत कम हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी दुर्घटना की अगर बात करें तो दुर्घटना भी इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। कल रात दिल्ली के आरएमएल में एक लोग अभी एडमिट हुए हैं जिनकी अभी दुर्घटना हुई पॉल्यूशन की वजह से और जो घना कोहरा है उसको छाने की वजह से। तो कहीं ना कहीं दुर्घटना को भी लेकर लोग एहतियात बरत रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी के चलते जो हाईवेज हैं उन पर प्रोटोकॉल्स चेंज किए गए हैं, स्पीड लिमिट इसमें कम की गई है ताकि दुर्घटनाएं ना हो। ईशा हमारे साथ लगातार बनी हुई। ईशा, जिस तरीके से बात की जाए रैन बसेरों की और तमाम व्यवस्थाओं की, वो क्या चंडीगढ़ में काफ़ी साबित हो रही हैं और इसके अलावा और क्या कुछ बदलाव आने वाले दिनों में मौसम के हालातों को देखकर किए जा सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनके अभी भी स्कूल चल रहे हैं? क्योंकि जो लोअर क्लासेस हैं उनके तो बंद कर दिए गए हैं, विंटर वेकेशन दे दी गई, लेकिन जो हायर क्लासेस हैं उनके अभी भी स्कूल चल रहे हैं, तो क्या उनको छुट्टी दी जा सकती है? देखिए, अगर फिलहाल मैं जानकारी यहाँ पर साझा करना चाहूँगी और ये जो जानकारी मौसम विभाग आईएमडी की तरफ से जारी की गई है, आप इसमें देखिए कि एयरपोर्ट में किस तरीके से इस वक्त की जो स्थिति है वो बनी हुई है। जीरो विजिबिलिटी आप देख सकते हैं अमृतसर एयरपोर्ट की है जो कि पंजाब में पड़ता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की अगर बात करें वहाँ पर भी जीरो विजिबिलिटी है। इसके अलावा ग्वालियर एयरपोर्ट और इसके साथ साथ आगरा एयरपोर्ट की बात करें वहाँ पर भी जीरो विजिबिलिटी है। उड़ानें लगातार रद्द की जा रही हैं।
कई फ्लाइट्स हैं जो देरी से पहुंच रही हैं। और जहां तक स्कूलों की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए स्कूलों में फिलहाल छुट्टी कर दी गई है। 12वीं कक्षा तक की जो छुट्टियां हैं वो चल रही है और 7 तारीख को पंजाब में स्कूल खुलने हैं। वहीं 12 तारीख की अगर बात करें हरियाणा में स्कूल खोले जाएंगे और इसके अलावा 7 तारीख से चंडीगढ़ में भी स्कूल खुलने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से 5 और 6 तारीख को बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, अगर ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से इसे जो छुट्टियां हैं उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब में जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसी के चलते ही 1 हफ्ते तक एक्सटेंड कर दिया गया है छुट्टियों को। और जहां तक रेन बसेरों की अगर बात करें तो वहां पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं तो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो NGO हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे आ रही हैं और उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं लोगों की मदद यहाँ पर की जा रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि खासतौर से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। यही वजह है कि जो कोहरा शीतलहर है मैदानी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और दोहरी मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये जो फिलहाल अलर्ट है ये 3 घंटे का है और देखना होगा दोपहर तक ये कोहरा छटता है या नहीं। फिलहाल मौसम विभाग का यही पूर्वानुमान है कि दोपहर तक जो है ये कोहरा छट सकता है और कल अगर बारिश होती है 2 दिनों तक तो उसके बाद कहीं ना कहीं कोहरे से जरूर निजात मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को मिल सकती है। जी निजात तो मिलेगा, लेकिन ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी जिसके चलते जनजीवन जो है काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ महावीर सिंह राणा भी लगातार बने उत्तरकाशी से। महावीर सिंह, उत्तरकाशी में आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या यहाँ पर भी बारिश होने की आशंका है? बिल्कुल निश्चित। जिस तरह अभी जनवरी का महीना फर्स्ट वीक चल रहा है तो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट तो नहीं किया है, मगर संभावना ये लग रही है कि 6 तारीख के बाद जो है फिर से यहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना है। उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे रैन बसेरों का सवाल बनता है कि रैन बसेरे जो है जहाँ पे रैन बसेरे बने हैं वहाँ पे अलाव की व्यवस्था होती है कि नहीं होती है। हमने अक्सर देखा है कि रैन बसेरे तो बनाए गए हैं मगर वहाँ पे अलाव दिया जाता है, मगर कुछ घंटों के लिए होता है। उसके बाद जो है वहाँ पे भी पूरी तरह से लकड़ियां नहीं मिल पाती है, जो अलाव नहीं जल पाता है। तो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं जिनके घर अपने नहीं होते हैं, जो रोड पे रहने वाले लोग हैं, तो उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे हमने देखा है भले इंजो वहाँ पे जो है कंबलें देता है, उनको गर्म चाय की व्यवस्था कराता है, मगर जो हमारे जिला पंचायत वाले इलाके आते हैं उन इलाकों में कोई देखने वाला नहीं होता। उस इलाके में अगर कोई बेघर लोग हैं तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती है। अक्सर हमने कई बार भी जिलाधिकारी से इस तरह की बात की थी, उनको बताया था कि जो जिला पंचायत वाले इलाके हैं उन पे जो है लोगों की व्यवस्था करेंगे। तो उस तरह से हमने देखा है, अक्सर देखा है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। भले इंजो इनकी हेल्प करने पहुंच जाते हैं मगर जिला प्रशासन सिर्फ जो है नगर पालिका तक सीमित रहता है। भले इस समय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के कारण जो है सदगर्मियां जो है यहाँ पे तेज है, मगर जो कड़ाके की ठंड है वो लगातार जारी है। इस समय जिस तरह बर्फबारी हुई थी उसके कारण जो है निचले इलाके में जो है जो कड़ाके की ठंड है इस समय भी जारी है। जी बिल्कुल, और आने वाले दिनों में ये हालात जो है बने रहेंगे जैसे कि मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है। आगरा से हमारे साथ नरेश ढाकरे जुड़े हुए हैं। नरेश, आपके पीछे ही जो हम कोहरा देख रहे हैं उससे समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा यहाँ पर कोहरा जमा हुआ है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब इससे राहत मिल पाएगी या आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं ठंड के चलते? देखिए बिल्कुल आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस समय पर आगरा में जो मौसम का मिजाज है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं बादल भी छाए हुए हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल भी आगरा में कहीं ना कहीं जो सूर्य देवता है वो आकाश में छिपे रहे थे। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आगरा का जो मौसम विभाग है उसके द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि आगरा में लगातार 2 से 3 दिन इसी तरीके से घना कोहरा छाया रहेगा और कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड है वो आगरा वासियों को परेशान करेगी। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से अभी जो मौसम के हालात है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आगरा में बादल छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में लगातार जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो चिंतित भी हो रहे हैं कि जिस तरीके से अगर बारिश होती है तो बारिश के कारण कहीं ना कहीं कोहरे से तो निजात मिलेगी, लेकिन वही आपको बता दें कि बारिश होते ही कहीं ना कहीं आगरा में कड़ाके की जो ठंड वो फिर से दस्तक देगी जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती है। तो आगरा में लगातार अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है, कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड है वो लगातार आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। निशु ठीक है, और आने वाले दिनों में कुछ इसी तरीके से मुश्किलें जो है बढ़ती रहेंगी क्योंकि ठंड का असर जो है वो बढ़ सकता है, कोहरा भी बढ़ सकता है। हालांकि जैसे कि बताया गया कि बारिश होने के आसार भी ईशा ने बताया, अगर बारिश होती तो कोहरे से आराम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।